सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। आज 14 अगस्त है और जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है। मैं पहले जश्न मनाऊंगी, फिर आज़ादी को डिस्कस करूंगी। मैं बहुत छोटी बच्ची थी, डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठी थी तो बिना साइलेंसर के बाइक गुजरी और मैं चीखे मार के रोने लगी। उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि ये आज़ादी है। उसके बाद मैं बड़ी होती गई और इसी तरह के आज़ादी के सेगमेंट्स, आज़ादी के तरीके मेरे सामने आते रहे। मैं कूड़े के ढेर पर ढेर सारी झंडियाँ देखती। मैंने ज़मीन पर बिखरे हुए बहुत सारे चावल देखे। मैंने गुलाब जामुन, रसगुल्ले ज़मीन पर बुरी तरीके से बिखरे हुए देखे। मैंने झपटते हुए लोग देखे और कई इंतहाई अजीबो गरीब मनाज़र भी देखे, जिसमें कपड़ों की सेल 14 अगस्त के नाम पर लगी थी और औरतें लहूलुहान हो गईं। स्कूल लेवल पे बड़ी खूबसूरत यादें थीं। ट्रिप्स जाते, 14 अगस्त के हवाले से ख़ास तौर पर एक ट्रिप जाता और इसके अलावा और भी अच्छी यादें जो स्कूल से जुड़ी हुई थी। टीचर्स का गाइड करना कि 14 अगस्त है क्या। लेकिन मुझे ये कहने में शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो जो बताया जा रहा था वो और प्रैक्टिकली जो नज़र आ रहा था वो दो अलग अलग चीज़ें थीं। वक्त गुजरता गया, शाऊर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुझे याद भी नहीं कि कभी मैंने अपने शाऊर में 14 अगस्त के हवाले से कोई एक भी मेमोरी मुझे याद नहीं जो कि मैंने सेलिब्रेट किया हो। ये शर्मिंदगी मेरे अंदर बहुत बचपन से बैठ गई थी कि ये 14 अगस्त होती है और मेरा दिल चाहता था कि ये 14 अगस्त ना हो, कुछ और हो, कोई क्रिएटिविटी, कोई पॉजिटिविटी, कोई प्रैक्टिकल काम हो। अब मैं आती हूँ आज़ादी की तरफ। आज़ादी का मतलब समझते समझते मैं निढाल हो गई हूँ। अब तक जो मुझे समझ आया है उसमें आज़ादी के साथ जुड़े हुए अल्फाज मेरे दिमाग को हॉलो कर देते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे ब्रेन में एक क्योस भर दिया इन अल्फाज ने, जैसे शख्सी आज़ादी, माशरती आज़ादी, मजहबी आज़ादी, सोच की आज़ादी, आज़ादी इजहार राय, आज़ादी निस्वां। इन सब अल्फाज के साथ मुख्तलिफ लोगों को, बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लोगों को अच्छे अच्छे टॉक शोज़ में बैठे देखा। बड़ी इन्हमाक से सुनने में आई क्या बात हो रही है। शुरू शुरू में बहुत इम्प्रेस होती, फिर पता चला ये जो शख्स यहाँ पर बैठकर गुफ्तगू कर रहा है ये भी किताब से है, किताब तक है। जितनी अच्छी गुफ्तगू उतना ज़्यादा मुआवजा। चूँकि मेरा ताल्लुक़ सियालकोट शहर से था, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी तो अचानक एक टीवी चैनल पर फुटेज चलने लगा जिसमें 2 बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मारा जा रहा था। उनके इर्द गिर्द आज़ाद मुआशरा खड़ा था और उस मुआशरे में मौजूद उनके मुहाफ़िज़ीन भी थे, मतलब पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। मैं उस वक्त उस सारे मॉब में से इंसान ढूंढती रही। कोई एक भी नहीं था उनमें से जिसे इंसान कहा जा सके। कुछ साल के बाद समझ आया इंसान थे, उस वक्त भी मौजूद थे जब मिशाल खान को हाथों से कुचल के बिना किसी औजार के, हथियार के मार दिया गया। उस वक्त भी इंसान उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। जब प्रियंका कुमार को मारा गया उस वक्त भी इंसान उसी मॉब में मौजूद थे, लेकिन वो खामोश थे क्योंकि अगर वो बोले तो आज़ाद मुआशरा उन्हें भी कुचल के रख देगा। खौफ का असली मतलब समझ में आने लगा। शर्मिंदगी की जगह खौफ ने ले ली। फिर मुझे शर्मिंदगी नहीं होती थी ये चीज़ें देख के, ये झंडियाँ गिरी हुई हैं, ये खुराक ज़ाया हो रही है, ये बैंड बाजे बज रहे हैं, करोड़ों रुपए की आतिशबाजी की जा रही है। फिर शर्मिंदगी नहीं होती थी, खौफ होता था। आज मैं इस खौफ में मुब्तला हूँ कि मैं भी उसी आज़ाद मुआशरे का हिस्सा हूँ, लेकिन आई एम कंपेल्ड टू रिमेन साइलेंट। मुझे खामोश रहना होगा क्योंकि जब मैं बोलूँगी तो आज़ाद मुआशरा मुझे भी कुचल के रख देगा। मेरे हिस्से में मजहबी आज़ादी की जगह मज़हब का खौफ आया। मेरे हिस्से में शख्सी आज़ादी की जगह बोलने का खौफ आया। मेरे हिस्से में हर वो चीज़ जिसमें मेरी आज़ादी छुपी थी, इज़्ज़त छुपी थी, उसकी जगह खामोशी और खौफ ने बड़े सेफली ले ली। जिन लोगों ने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की कोशिश भी नहीं की, वो लोग कत्ल करके अपने गले में हार पिरोते हैं, खुशी से जीत का जश्न मनाते हैं, मज़हब के मसनूई ठेकेदार बन के कत्ल गारत करते हैं। और ये भी मुझे माजी करीब में पता चला कि करप्ट अथॉरिटीज़ की बड़ी शाबाशी हासिल होती है इन्हें। इन सारी बातों का सलूशन जो मैंने बड़ी मगज़मारी करके निकाला आपके सामने रखती हूँ। मैंने इन तमाम एक्शंस को देखने के और इनमें से पास आउट करने के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए
ایک بہت اچھا دوست جو آج تک میرا دوست ہے، اس نے مجھے سمجھایا کہ تاریخ کی جھوٹی کتابیں پڑھ کے، مذہب کے ٹھیکیداروں کے ہاتھوں قتل و غارت ہوتے دیکھ کے، ایک طرف خوراک کا زیاں اور دوسری طرف جھونپڑیوں میں ہر منٹ میں پیدا ہونے والے بچوں کی بھوک دیکھ کے، غذائی قلت کا شکار خواتین دیکھ کے، کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے ہمارے محترم جھنڈے اور جھنڈیاں دیکھ کے، بنا سائلنسر کے بائکس چلاتے ہوئے نوجوان لڑکے ہوٹنگ کرتے ہوئے دیکھ کے، سڑکوں پر ایک جم غفیر 14 اگست کے نام پر نکلا ہوا بے سروپا حرکتیں کرتا ہوا دیکھ کے، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچے جو 14 اگست کے نام پر معصوم کپڑے پہنتے ہیں، بھولی بھالی حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب دیکھ کے خاموش رہو۔ اس آزاد معاشرے میں جھوٹ، فراڈ، سفارش، ریپ اور کسی قسم کی بھی ناقابل برداشت حرکت کو دیکھ کے خاموش رہو۔ لہٰذا میں نے آزادی کا مطلب جو نکالا ہے وہ خاموشی ہے۔ فکر صرف اس بات کی ہے کہ جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کے معصوم سوالات سنتی ہوں تو شدید تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مجھے اس وقت بھی خاموش رہنا پڑتا ہے، مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے گول مول جواب دینا پڑتا ہے۔ اور آج کل میں اسی کام میں مہارت حاصل کر رہی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اپنے آنے والی نسل کو یہ تمام باتیں سمجھانی ہیں، میں نے کیسے ان کو آزادی کا اصلی مطلب سمجھانا ہے، میں نے کیسے اپنے اندر چھپا ہوا یہ زہر میٹھا کر کے ان تک منتقل کرنا ہے۔ یہ سب کچھ تصویر کا ایک رخ ہے، بہت اصلی، بہت تکلیف دہ، سچ پر بیسڈ، لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے جو آنے والے وقتوں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اور وہ یہ کہ آپ آزادی کو، آزادی کے جشن کو درخت لگا کر منا سکتے ہیں، آپ آزادی کے جشن کو اپنا کھانا کسی بھوکے کے ساتھ شیئر کر کے منا سکتے ہیں، آپ جشن آزادی کو اپنے چند جوڑے کسی اور کو دے کر منا سکتے ہیں، اپنے جشن آزادی میں کسی ایسے شخص کی ایسے مدد کر کے کہ اس کو خود بھی پتہ نہ چلے کہ یہ مدد آئی کہاں سے ہے، ایسا کر کے بھی ہم جشن آزادی منا سکتے ہیں۔ میری باتیں آپ کو کتابی ضرور لگیں گی، کیونکہ جو مزہ بنا سائلنسر کی بائک چلانے میں آتا ہوگا ظاہر ہے میری باتوں سے وہ نہیں آئے گا، لیکن جب میں اور آپ ایک ہی سیٹ پر بیٹھے ہوں گے، مطلب مجھے دیکھنے والا شخص وہ نہیں ہوگا جو سائلنسر کے بنا بائک چلاتا ہے، یا جو سارا کھانا اس لیے ویسٹ کر دیتا ہے کہ سب کچھ اسے مل جائے، جپٹ جپٹ کے کھانا اٹھاتا ہے، مجھے وہ نہیں دیکھے گا، مجھے وہ شخص دیکھ رہا ہوگا جو رسپانسبل ہے میری طرح، جس پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، جس نے مرنے سے پہلے اپنی ایک نسل تیار کرنی ہے، جو اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہے۔ میرے ویڈیوز کو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے اور مضبوط انسان بنائے۔ اللہ حافظ۔